आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक बजट लाइन। तो बजट लाइन को हम डिस्कस करने से पहले हम पहले एक बेसिक मीनिंग जान लेते हैं इसके बारे में। तो बजट क्या होता है, जनरली हम रिलेट करें पहले तो कि जब हमसे कोई पूछता है ना आपका बजट कितना है, तो हम बोलते हैं कि हमारा बजट 500 रुपये का है या 1000 रुपये है। कई बार हम गिफ्ट वगैरह लेने जाते हैं किसी शॉप पे, तो वो पूछता है भैया आपका बजट कितना है, तो हम बोलते हैं भैया 500 तक का गिफ्ट दिखा दो। तो नॉर्मली कई बार जब हम बजट की बात करते हैं तो हम रिलेट क्या करते हैं कि बजट यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर हम कितना कर सकते हैं, हमारी परचेजिंग पावर आप रिलेट करना चाहें तो उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ रिलेट करना है। बजट लाइन क्या, लाइन ड्रॉ करना है ना, बजट लाइन। तो लाइन ड्रॉ किसमें, अगर लाइन ड्रॉ करना है तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वर्ड से रिलेट करो। बजट लाइन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन, कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है, जो आप परचेज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर और प्राइस पर। ठीक है, कि आप एक पर्टिकुलर लेवल इनकम से क्या कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन में चीजों को खरीद सकते हैं, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को आप खरीद सकते हैं, उनके परचेजिंग कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं उसको कंसिडर करने वाले हैं। और इस तरीके से खरीदें कि जो आपकी ओवरऑल एक्सपेंडिचर आ रहा है, जो आप ओवरऑल पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं, वो आपकी इनकम के इक्वल होना चाहिए। अब ये पढ़ने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कॉम्बिनेशन, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो इसे थोड़ा इजी लगेगा और इजीली हम रिलेट कर पाएंगे, और मैं आपको वर्ड बाय वर्ड रिलेट कराऊंगा कि इसका से क्या मीनिंग रिलेट करता है। तो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास दो गुड्स हैं, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें, अगर आप बात करें सॉरी डेफिनेशन में, तो इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन कितने गुड्स का शो करना है, तो मैंने लिखा गुड्स एक्स और गुड्स वाई। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे, एक पर्टिकुलर लेवल प्राइस पे। तो सपोज करो इनकम है कंज्यूमर की, इनकम ऑफ कंज्यूमर ₹10, एक्स का प्राइस है ₹2 पर यूनिट, वाई का प्राइस है ₹1 पर यूनिट। ठीक है, तो हमने इनकम भी कंसिडर कर लिया, हमने प्राइस भी कंसिडर कर लिए ऑफ टू गुड्स एक्स और वाई। हमें मतलब ये देखना है हम इन दो गुड्स को कैसे खर्च करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारी इनकम के इक्वली आना चाहिए। तो हमें इसको इस तरीके से खर्च करना है। ठीक है, तो इसको हम रिलेट करने वाले हैं इस शेड्यूल के थ्रू। तो सपोज कीजिए आप एक्स की 5 यूनिट्स खरीदते हैं। कितनी यूनिट्स खरीदते हैं? 5। तो आप यहां पर लिखिए 5 यूनिट खरीद लिया आपने एक्स की, ₹2 के हिसाब से, तो ₹10 तो आपके यहीं खर्च हो गए। तो वाई की कितनी यूनिट खरीद कर पाओगे? 0। तो इसका टोटल करो कितना आ रहा है? 10। तो आप यहां रिलेट करो, पहला कॉम्बिनेशन क्या हुआ, एक्स की आपने 5 यूनिट खरीदी, वाई की 0। तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जितना आप खर्चा कर रहे हो वो आपकी इनकम के इक्वल हो। देखो लिखा है ना, ईच कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम। ईच कॉम्बिनेशन जो इसको करके खर्चा आ रहा है आपका, वो इक्वल होना चाहिए आपकी इनकम के। यानी आप ₹10 पहले ऐसे खर्च कर सकते हो, पहला कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करो, सपोज करो आप अब इसकी 4 यूनिट कंज्यूम करते हो, तो 4 इंटू 2 ₹8 हो गए। अब आपका ₹2 बचते हैं, तो वाई की कितनी यूनिट खरीदोगे? 2। यहां पे कितना है? 10। अब सपोज करो नेक्स्ट इसकी यूनिट खरीद रहे हो आप 3, तो 3 इंटू 2 6, ₹6 तो आपके यहां खर्च हो गए। अब बचे आपके पास 4 यूनिट, ₹4 बचे हैं, तो आप कितनी यूनिट खरीद पाओगे? 4। तो 4 इंटू 1, तो 3 2 6 और 4 इंटू 1 4, तो 6 और 4 10, ये भी इसके इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट इसके आप 2 यूनिट खरीदते हो, तो 2 इंटू 2 4 प्लस, अब ₹4 तो यहां खर्च हो, कितने बचे आपके पास? 6। तो आप कितनी यूनिट खरीद पाओगे इसकी? 6। तो 6 इंटू 1, ये भी 10 आ रहा है। और नेक्स्ट इसकी अगर आप 1 यूनिट खरीदते हो, तो 1 इंटू 2, ₹2 यहां खर्च हो गए, आपका कितने बचे? ₹8। तो उसकी कितनी यूनिट खरीद सकते हो? 8 इंटू 1, तो ये कितना आ रहा है? 10।
तो यहां पर कितना हो गया आपका 8 यूनिट। ठीक है, तो आप नोटिस करना हम कुछ में कोई याद नहीं कर रहे हैं, हम बस इसको लिखते जा रहे हैं ताकि बस हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से हो कि नेक्स्ट जो हमारा उसमें इनकम स्पेंड आ रहा है वो हमारे एक्सपेंडिचर के इक्वल होना चाहिए। तो नेक्स्ट कंसिडर करो, अगर इसके आप 0 यूनिट कंज्यूम करते हो तो 0 इंटू 2 0 पे, तो यहां पर कितने रुपए बचे आपका 10 रुपए, तो आप कितनी यूनिट खरीद पाओगे इसकी 10 इंटू 1 10 यूनिट, तो यहां भी खर्चा कितना है आपका 10 रुपीज। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, तो पहला कॉम्बिनेशन कि आप इसकी 5 यूनिट बाय करो इसकी 0, तो इसको नाम दे देता हूं मैं ए। दूसरा कॉम्बिनेशन इसकी आप 4 यूनिट खरीदो इसकी 2, इसको नाम दे देता हूं मैं कॉम्बिनेशन को बी। थर्ड इसकी आप 3 यूनिट खरीदो इसकी 4 सी, इसकी 2 यूनिट खरीदो इसकी 6, इसको डी नाम दे देते हैं। इसकी 1 यूनिट की 8 यूनिट ई, और इसकी 0 उसकी 10 एफ। तो हमने क्या शो किया बजट लाइन यहां शेड्यूल के थ्रू, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, कॉम्बिनेशन है ना 2 गुड्स का, इस तरीके से कि जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो आपकी इनकम के इक्वल है। ठीक है, तो ये शेड्यूल था जो हमने ड्रॉ किया। ठीक है, आप इसमें एग्जांपल में 20 रुपीज इनकम मान लो, एक्स की वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, वो आप चेंज कर सकते हो। बेसिक हमें इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है, हम ये माइंड में रखना है कि हम अपना खर्चा इस तरीके से कर रहे हैं कि वो हमारी इनकम के इक्वल हो। बिकॉज आपकी इनकम अगर 10 रुपए है तो आप 10 से ज्यादा तो खर्च नहीं कर सकते, तो आप गुड्स पे कुछ इस तरीके से पैसा खर्च करेंगे 2 कॉम्बिनेशन पे कि वो आपकी इनकम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, तो बेसिक आपका बजट लाइन का शेड्यूल। अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसी शेड्यूल को बेस रखते हुए मैं बनाने वाला हूं आपका ग्राफ। तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने वही शेड्यूल दोबारा ड्रॉ किया है। यहां पर हम इसी के रेफरेंस से यहां पर ग्राफ बनाने वाले हैं, तो एक बार इसको दोबारा कंसिडर कर लेते हैं। तो आप सिंपल नोटिस करो, पहले आपने इसकी 5 यूनिट खरीदी तो आपके 10 रुपए ही खर्च हो गए, तो आप इसकी 0 यूनिट खरीद पाए, बिकॉज जब आप अपने पैसे ज्यादा तो खर्च नहीं कर पाओगे ना। अब आपको इसकी यूनिट और खरीदनी है तो आपको उसको और कम करना पड़ेगा। आप नोटिस करो, आप अपने बजट से बाहर नहीं जा सकते, आपको जो खर्चा करना है उससे आप बाहर नहीं जा सकते। आप जैसे एक्स की यूनिट कम करते जा रहे हो, वाई की यूनिट इंक्रीज हो रही है, बिकॉज आपके पास 10 रुपए है, अगर आपको वाई की यूनिट और खरीदनी है तो आपकी एक्स की कम खरीदनी पड़ेगी। इसको आप ऐसे भी रिलेट करो, क्योंकि जब आप वाई की और यूनिट खरीदना चाहते हो तो आपको उसी बजट में खरीदनी है, तो आपको एक्स की कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको ग्राफिक रिप्रेजेंट करने वाले हैं बजट लाइन, तो रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गुड एक्स और गुड वाई है, तो मैंने यहां लिखा है कॉमोडिटी एक्स और कॉमोडिटी वाई। ठीक है, तो कॉमोडिटी एक्स में कितनी कॉमोडिटी है हमारे पास उसको रिलेट कर लेते हैं, और कॉमोडिटी वाई को भी रिलेट कर लेते हैं। तो यहां पर नोटिस कीजिएगा मैक्सिमम यूनिट्स यहां पर 10 है, उधर 5 है, तो एक्स के केस में 5 है मैक्सिमम, तो यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आप क्रॉस चेक कीजिएगा, मैक्सिमम 5 यूनिट तक है तो मैंने 5 रख लिया। यहाँ पे वाई के केस में कितनी है 10 है, तो यहाँ पर 2 का गैप रख देता हूँ, मैं 1 का भी रख सकता हूँ लेकिन ग्राफ की लेंथ बहुत इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 और उसके बाद 10। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम 10 है तो मैंने यहाँ पर 2 4 6 8 और 10 रख दिया। अब ड्रॉ करते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन वो क्या बोल रहा है कि आप एक्स की 5 यूनिट खरीदते हैं और वाई की 0। एक्स की कितनी यूनिट 5 और वाई की 0, तो कहां पर आएगा पहला पॉइंट यहां पर। दूसरा कॉम्बिनेशन, आप एक्स की 4 यूनिट खरीदते हैं और वाई की 0, एक्स की 4 यूनिट और वाई की 2 यूनिट। नेक्स्ट, आप एक्स की 3 यूनिट खरीदते हैं और वाई की 4, एक्स की 3 यूनिट और वाई की 4, रिलेट करो। नेक्स्ट, एक्स की 2 यूनिट और वाई की 6 यूनिट, तो एक्स की 2 यूनिट और वाई की 6 यूनिट। ठीक है, इसके बाद एक्स की 1 यूनिट और वाई की 8 यूनिट, एक्स की 1 यूनिट और वाई की 8, तो आ जाएगा यहां एक्स की 1 और वाई की 8। नेक्स्ट,
x की आप 0 यूनिट खरीद रहे हो और y की 10, x की 0 और y की 10, तो एक पॉइंट आ गया ये। इन कॉम्बिनेशन को नाम दे दी, ये पॉइंट A है, ये B, ये C, ये D और ये E और ये F। हमें सिंपल अब क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करके हम क्या अटेन करेंगे, बजट लाइन। तो हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम इसे ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को, तो हमारे को क्या मिल गई, हमारी एक बजट लाइन। तो सिंपल सी बात क्या है, बजट लाइन क्या है, जो शो कर रहा है कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपना, ठीक है। हमारी जो लिमिटेड इनकम है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। पहला तरीका ये हो गया, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो बजट लाइन ने क्या शो किया, कॉम्बिनेशन जो हम अपने बजट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल हमने इसको ड्रॉ किया और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है हमारे लिए, बजट लाइन। ये क्या है हमारी बजट लाइन। क्लियर है। तो ये था हमारा बजट लाइन का टॉपिक। इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।